Hello everyone, this is Soumya and in today's video we are going to talk about the China's new land border law. Now इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कोई लॉ जो चाइना में पास हुआ है वो इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है एंड स्पेसिफिकली हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। ओके, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट व्हाई इट इज इन न्यूज। फर्दर चाइना कितने कंट्रीज के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है और उसके कितने कंट्रीज के साथ में बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं जो कि अभी भी अनसॉल्व्ड है। फर्दर बात करेंगे कि ये चाइना का जो न्यू लैंड बॉर्डर लॉ है इसके क्या सारे प्रोविजंस हैं, ये किस बारे में बात करता है, फाइनली इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा या फिर इंडिया ने इसको लेके क्या स्टैंड लिया हुआ है। ओके, सो फिलहाल के लिए लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन गाइस, ट्राई टू आंसर इट ऑन योर ओन और एल्स आई विल बी डिस्कसिंग इट एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो इफ यू वांट टू नो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वॉच द वीडियो टिल द एंड। Okay, so this is an extract from the Indian Express in which you can see कि it talks about the China's new land border law. चाइना ने अपनी टेरिटोरियल सोवर्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया लैंड बॉर्डर लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस किया है और ये लॉ फोर्स में आएगा फ्रॉम 1 जनवरी 2022। सो 2022 1 जनवरी से ये लॉ जो है वो एनफोर्स होने वाला है। क्या ये लैंड बॉर्डर लॉ किसी एक पर्टिकुलर नेबर के खिलाफ है, लाइक इंडिया, नेपाल या भूटान या कोई और कंट्री? नहीं, ये चाइना का जो न्यू लैंड बॉर्डर लॉ है वो उसके सारे लैंड बाउंड्रीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। दैट मीन्स वो जितने भी कंट्रीज के साथ में अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है ये उन सभी कंट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। सो अब देख लेते हैं कि चाइना जो है वो कितने कंट्रीज के साथ में अपना लैंड बॉर्डर जो है उसको शेयर करता है। So this is the map which you can see here, which shows the countries जिसके साथ में चाइना अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। So in all अगर बात की जाए तो चाइना 14 कंट्रीज के साथ में अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ये 14 कंट्रीज कौन कौन से हैं? ये 14 कंट्रीज हैं आपके नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ में भी बॉर्डर है चाइना का। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान। इसके बाद में आप ये देख सकते हो कि ये वाला जो आपका रीजन है म्यांमार, देन कम्स योर लाओस, वियतनाम एंड दीज आर दी 14 कंट्रीज जिसके साथ में चाइना जो है वो अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ओके, अगर बात की जाए ये जो टोटल लैंड बाउंड्रीज हैं इनकी लेंथ कितनी है, तो ये 14 कंट्रीज के साथ में टोटल जो लैंड बाउंड्रीज हैं चाइना की, इसकी टोटल लेंथ है 22,117 किलोमीटर। सबसे लंबी बॉर्डर लैंड बॉर्डर यानी कि लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर चाइना की किस कंट्री के साथ में है? सो चाइना शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विथ मंगोलिया विच इज इक्विवेलेंट टू 4630 किलोमीटर। ओके, एंड सेकेंड लार्जेस्ट बॉर्डर है रशिया के साथ में। अगर थर्ड लार्जेस्ट बॉर्डर की हम बात करें तो ये है इंडिया के साथ में। सो इंडिया शेयर्स इट्स थर्ड लार्जेस्ट बॉर्डर विथ चाइना। ओके, or we can say I'm sorry, China shares its third largest border with India which is equivalent to 3488 kilometer. Guys, this fact is very important. It was asked in the 2021 CLAT. Now चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये लैंड बॉर्डर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है हमारे लिए कि ये जो 14 कंट्रीज है ना, इन 14 में से 12 कंट्रीज के साथ में तो चाइना अपने लैंड डिस्प्यूट को सॉल्व कर चुका है। एट प्रेजेंट अगर बात की जाए तो चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स दो कंट्रीज के साथ में बहुत ज्यादा है। एक तो है आपका इंडिया और दूसरा है आपका भूटान। तो हम कह सकते हैं कि ये चाइना का जो न्यू लैंड बॉर्डर लॉ है ये क्लियर मैसेज है इंडिया की तरफ अबाउट द एग्रेशन दैट चाइना इज गोइंग टू शो इन द फ्यूचर। ओके, सो ये यहाँ पे ये बॉर्डर लॉ जो है वो है तो लॉ चाइना का, बट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ऐसे टाइम में आया है जब इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ज्यादा बॉर्डर टेंशंस चली आ रही हैं। इनफैक्ट वी ऑल नो कि गलवान वैली की जो टेंशंस है वो लास्ट 17 मंथ से अभी भी स्टॉप नहीं हुई है। स्टिल अभी उसका कोई कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन नहीं निकला है। फिलहाल बात कर लेते हैं इंडिया के बॉर्डर्स की चाइना के साथ में। तो इंडिया के कितने बॉर्डर्स हैं चाइना के साथ? इंडिया शेयर्स इट्स 3488 किलोमीटर बाउंड्री विद चाइना। इंडिया अपनी लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में विच इज इक्विवेलेंट टू 4096 किलोमीटर। सेकंड लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है इंडिया अपनी चाइना के साथ में विच इज इक्विवेलेंट टू 3488 किलोमीटर।
इंडिया की कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज चाइना के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं? सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका लद्दाख वाला रीजन, विच इज अ यूनियन टेरिटरी। इसके बाद में दिस इज हिमाचल प्रदेश, दिस इज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, दिस इज द स्टेट ऑफ सिक्किम, एंड फाइनली ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। सो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, Sikkim, and finally Arunachal Pradesh. These are the four states and the union territory of Ladakh. Okay, so total five union territories and states all together form the boundary with China. Now, इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और वी कैन से LAC। कई लोगों ने ये भी सुना होगा कि मैकमेहन लाइन, मैकमेहन लाइन जो है वो बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच में। तो इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी ले लेते हैं कि आखिर ये मैकमेहन लाइन क्या है। सो गाइज, बातें काफी पुरानी है, कॉलोनियल एरा की बात है, प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ क्या था, ये पूरा रीजन अगर हम तब बात करें, ये जो जैसे आज हम तिब्बत के नाम से जानते हैं, ये पूरा एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। लेकिन तिब्बत और नेपाल के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था। इनफैक्ट नेपाल जो है वो हमेशा तिब्बत के ऊपर अटैक करता रहता था प्रीवियस टाइम में अगर हम देखें तो। जिससे परेशान होके तिब्बत जो है वो चाइना के पास हेल्प मांगने गया। और तिब्बत के लीडर्स जब चाइना के पास हेल्प मांगने गए, 1906 की बात है, चाइना ने हेल्प करने के लिए अपने जो सोल्जर्स हैं वो डिप्लॉय कर दिए इस पूरे रीजन में। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नेपाल से जो अटैक्स हैं वो तो बंद हो गए, लेकिन तिब्बत के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि अब चाइना तिब्बत को अपना पार्ट क्लेम करने लग गया था। Initially, it said कि it is going to be a friend and like it was like a safeguarding a friend, but ultimately China जो है वो इस पूरे region को claim करने लग गया as the territory of China. नाउ 1912 की बात है कि जब चाइना की जो रूलिंग डायनेस्टी थी उसके रूलर की डेथ हो जाती है, चाइना की जो डायनेस्टी है वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है। इस मौके का फायदा उठा के जो तिब्बत के लीडर्स हैं वो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं और तिब्बत जो है वो फिर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। बट स्टिल अब तिब्बत के जो बॉर्डर क्लैशेस हैं वो कहीं और शुरू हो गए थे। दैट मीन्स ये जो अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री है ना तिब्बत की, उसमें शुरू हो गए थे। हुआ क्या था उस समय पे, ब्रिटिशर्स रूल करते थे इंडिया को। तो ब्रिटिशर्स और तिब्बत के बीच में ये पूरा एरिया जो है वो कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड था। ओके, सो इस डिस्प्यूट्स के चलते तिब्बत जो है उसने इनिशिएटिव लिया, नेगोशिएट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में, एंड फाइनली हम ये देखते हैं कि 1914 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे कहते हैं सिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट। और इस शिमला एग्रीमेंट में ब्रिटिशर्स और तिब्बत के बीच में जो ये डिस्प्यूट था अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को लेके, इसमें एक प्रॉपर डिमार्केशन किया गया बॉर्डर का। ठीक है, इसे सॉर्ट आउट किया गया और यहाँ पे एक बॉर्डर बना दिया गया जिसे कहा गया मैकमेहन लाइन। क्योंकि उस समय पे ब्रिटिश ऑफिशियल मैकमेहन ने ही ये ड्रॉ करवाया था, डिमार्केट किया था, इसलिए इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया मैकमेहन लाइन। सो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई थी, बट 1959 का समय आता है और चाइना वापस से तिब्बत के ऊपर अटैक कर देता है। और तिब्बत के ऊपर अटैक करने के बाद में चाइना इस मैकमेहन लाइन को रिफ्यूज कर देता है टू एक्सेप्ट एज द बॉर्डर बिटवीन दी अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन एंड तिब्बत। क्योंकि चाइना कहता है कि तिब्बत जो है वो हमेशा से चाइना का पार्ट रहा है, एंड तिब्बत के लीडर्स को कोई भी राइट नहीं था कि वो कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन या ट्रीटी को साइन करें। एंड सो वी डू नॉट एक्सेप्ट इट as the border between India and China. We refuse to accept it as the legal border between India and China. फर्दर हम देखते हैं कि 1959 में के बाद जब तिब्बत के ऊपर अटैक किया था चाइना ने, तिब्बत के जो लीडर थे दलाई लामा, रिलीजियस हेड जो होते हैं तिब्बत में उनको दलाई लामा कहते हैं, और दलाई लामा उस समय इंडिया के पास आ जाते हैं रेफ्यूजी लेने। हमने उनको रेफ्यूजी दिया हिमाचल प्रदेश में, जो हमारा धर्मशाला नाम की जगह है, वहां पे उन्हें सेटल करा। लेकिन चाइना और इंडिया के बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ चुके थे, और इसी के चलते हम देखते हैं कि 1962 का टाइम आता है जब इंडो चाइना वॉर होता है, इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होता है। और उस समय पे हम देखते हैं कि जहां इस वॉर के एंड में ये पूरा अक्साई चीन वाला रीजन जो है वो चाइना अपने कंट्रोल में ले लेता है, विच एक्चुअली बिलोंग टू इंडिया, बट चाइना अपने कंट्रोल में ले लेता है। फाइनली ये वॉर जब खत्म होता है तो हम ये देखते हैं कि जहां पे हमारी मिलिट्री का स्टैंड ऑफ है उसे एक्सेप्ट किया गया एज द बॉर्डर फॉर द टाइम बीइंग।
और जहां पे हमारी आर्मी डिप्लॉयड थी उस समय पे जब वॉर खत्म हुई थी, इसे कहा गया LAC, दैट इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दैट मीन्स जहां पे हमारी आर्मीज डिप्लॉयड है, वो पूरी लाइन जो है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो एट प्रेजेंट अगर बात की जाए, इंडिया और चाइना का बॉर्डर क्या है, इट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैकमहन लाइन का क्या, इट इज ओनली द बॉर्डर बिटवीन द अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत वाला रीजन, विच चाइना रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एज द लीगल बाउंड्री। ओके, और इसी वजह से अब चाइना काफी ज्यादा पार्ट अरुणाचल प्रदेश का जो है उसे भी क्लेम करता है और कहता है कि ये हमेशा से साउथ तिब्बत का पार्ट रहा है, विच ऑलवेज बिलोंग्ड टू चाइना। ओके, सो दिस इज द डिस्प्यूट, इन पूरे रीजन में डिस्प्यूट जो है वो चलता रहता है। इसके अलावा गलवान वैली में भी हमें पता है कि काफी सारे समय से डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के चलते इंडिया में अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड करने की कोशिश करता रहता है, जिसके चलते ये गलवान वैली वाला डिस्प्यूट जो है वो भी अराइज हुआ है। So this is the tensions between border tension between India and China. इसके अलावा चाइना की टेंशन जो है वो भूटान के साथ में भी चलती है। तो बात कर लेते हैं भूटान के साथ में चाइना की क्या प्रॉब्लम है। 2017 की बात है, 2017 की बात है। ये वाला जो रीजन है, जो ट्राई जंक्शन पे है सिक्किम, भूटान और चाइना के, इसे कहते हैं चुम्बी वैली। इसे कहते हैं चुम्बी वैली। और ये जो चुम्बी वैली है ये बिलोंग करती है भूटान को। और इसी चुम्बी वैली में लोकेटेड है यहाँ पे आपका डोकलाम प्लेटू। डोकलाम प्लेटू। और ये जो डोकलाम प्लेटू है, यहाँ से चाइना ने क्या करा, ये चाइना की तरफ एक रोड जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया 2017 में, जिसके अगेंस्ट भूटान ने स्टैंड लिया और कहा कि ये हमारी टेरिटरीज हैं एंड चाइना हैज नो राइट टू मेक एनी मटेरियलिस्टिक कंस्ट्रक्शन इन दिस रीजन। अब यहाँ पे चाइना को भूटान जैसा कंट्री तो कन्फ्रंट नहीं कर सकता था। ऑब्वियसली बात है, इंडिया ने भूटान को हेल्प किया एंड इंडिया टुक स्टैंड फॉर भूटान एंड दिस वाज द क्लैश ऑल अबाउट। यहाँ पे चाइना उस समय तो रुक गया, उस समय तो कंस्ट्रक्शन जो है वो चाइना ने रोक दिया, बट स्टिल अगर देखा जाए तो इस रीजन को लेके डिस्प्यूट जो है वो चलता रहता है भूटान और चाइना के बीच में। भूटान और चाइना लगभग 400 किलोमीटर की बाउंड्री को शेयर करते हैं, जहाँ पे स्पेसिफिकली ये वाले रीजन को चाइना क्लेम करता है और इसके चलते डिस्प्यूट जो है वो बना रहता है। नाउ अब बात कर लेते हैं चाइना के न्यू लैंड बॉर्डर लॉ की। देखिए, हम सबको पता है कि 14 कंट्रीज के साथ में चाइना बॉर्डर शेयर करता है, 12 कंट्रीज के साथ में बॉर्डर को रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर चुका है। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो चाइना का सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया के साथ में है। और इंडिया में भी अगर हम देखें तो पिछले 17 महीने से यानी कि 17 मंथ से चला आ रहा है हमारा गलवान वैली वाला डिस्प्यूट, जो इतनी सारी म्यूचुअल टॉक्स के बाद भी कोई कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन पे नहीं आया है। सो अमिड ऑल दैट चाइना का ये न्यू लैंड बॉर्डर लॉ रिलीज करना, इट इज अ क्लियर इंडिकेशन टुवर्ड्स द इंडिया फॉर इंडिया अगेंस्ट द एग्रेसिव पॉलिसीज ऑफ चाइना। बात कर लेते हैं कि ये चाइना के लैंड बॉर्डर लॉ में आखिर क्या सारे प्रोविजंस थे। तो पहला प्रोविजन तो था इसमें सेफगार्डिंग द टेरिटरीज एट एनी कॉस्ट। दैट मींस एनी एक्शन, चाइनीज आर्मी को इस लॉ के तहत पावर मिलती है कि दे कैन कॉम्बैट एनी एक्शन विच इज द थ्रेट टू द टेरिटोरियल सोवरेनिटी ऑफ चाइना। चाइना के जो टेरिटरीज, जो चाइना क्लेम करते हैं कि उनके टेरिटरीज है, ठीक है, जो चाइना क्लेम करता है कि उनके टेरिटरीज हैं, अगर उनमें किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी होती है नेबर्स की तरफ से, तो चाइनीज ट्रूप्स को फुल फ्रीडम है कि वो वेपन्स का यूज कर सकते हैं। अब ये डिफरेंट कैसे है बाकी सारी चीजों से। देखिए, चाइना का क्लैश जब गलवान वैली में हुआ था तो हम सबको पता है दे डिड नॉट यूज दी वेपन्स। वेपन्स यूज करने के ऊपर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ है यहाँ पे। सो 1993 में चाइना और इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया था जिसमें ये कहा गया कि वेपन्स यूज नहीं किए जाएंगे। जो भी मिलिट्री के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो किसी भी कंडीशन में वेपन्स का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन अब आप देख रहे हो, अब चाइना ने ये न्यू लैंड बॉर्डर लॉ निकाला है जिसमें चाइना कहता है कि देयर मिलिट्री कैन यूज द वेपन्स टू कॉम्बैट एनी एक्शंस व्हिच आर अगेंस्ट द टेरिटोरियल सोवेनिटी। अपने लैंड बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना एट एनी कॉस्ट, ठीक है, इसके लिए वेपन्स भी यूज किए जाएंगे। दैट मीन्स चाइना क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि उसका लैंड बॉर्डर लॉ इज अबव ऑल दी लॉज। और वो लीगल गाइडेंस, लीगल बेस प्रोवाइड कर रहा है अपनी मिलिट्री को, लीगल बेस प्रोवाइड कर रहा है अपनी मिलिट्री को, ठीक है, टू कॉम्बैट एनी एक्शंस टू यूज वेपन्स ऑन द टेरिटरीज। दैट मीन्स अपनी
एग्रेसिव पॉलिसी को, अपने मिलिट्री एग्रेशन को चाइना जस्टिफाई कर रहा है इस लॉ के थ्रू। चाइना सेफगार्ड के नाम पे, टेरिटरीज को सेफगार्ड करने के नाम पे अपने मिलिट्री एक्शंस को, मिलिट्री एग्रेशन को यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है इस लॉ के थ्रू। सेकंड है कंबाइनिंग द मिलिट्री डिफेंस विद द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? देखिए, इस सेकंड प्रोविजन के तहत चाइना कोशिश करेगा कि उसकी मिलिट्री सिविलियंस के साथ में और ज्यादा क्लोज है और सिविलियंस के साथ में मिलके काम करे टू प्रोटेक्ट द टेरिटरीज। अब यहाँ पे एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि जो भी बॉर्डर पे तिब्बत के बॉर्डर्स हैं, वहां पे जो छोटे छोटे विलेजेस हैं, चाइना उनको डेवलप करेगा और वहाँ जो सिविलियंस हैं उनके साथ में वर्क करेगा टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट मीन्स चाइना एक तरीके से अपने सिविलियंस को यूज कर रहा है एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एज दी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कोई भी कंट्री जो है वो सिविलियंस पे अटैक नहीं करना चाहेगा। सिविलियंस पे अटैक करना मतलब बहुत बड़ा इशू होता है वो। ठीक है, मिलिट्रीज के बीच में प्रॉब्लम्स है, मिलिट्री सॉर्ट आउट करेगी, लेकिन यहाँ पे चाइना मिलिट्री अपने और अपने बॉर्डर पे जो भी नेबरिंग कंट्री है उसकी मिलिट्रीज के बीच में अपनी सिविलियंस को लेके आ रहा है यहाँ पे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना टू यूज देयर सिविलियंस एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड और एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वी कैन से। थर्ड है आपका टू ब्लॉक द बॉर्डर्स अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट्स। चाइना जिन भी टेरिटरीज को अपना क्लेम करता है, ठीक है, उन पे किसी भी तरह की ब्लॉकेड बनाने की चाइना चाइनीज ट्रूप्स को परमिशन देता है ये लोग। दैट मीन्स अगर लगता है कि कोई भी पोटेंशियल थ्रेट है, ये अगर कहा जाए तो चाइना का एक रिस्पॉन्स है अफगानिस्तान में जो कूप हुआ है उसकी तरफ भी, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान ने पावर कंट्रोल ले लिया है और चाइना का कुछ बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी शेयर होता है। तो ऑब्वियसली चाइना नहीं चाहेगा कि जो तालिबानी ट्रूप्स हैं वो कहीं ना कहीं से एंटर करने की कोशिश करें। तो डेफिनेटली दिस लॉ इज गोइंग टू सर्व दैट पर्पस ऑल्सो। इस लॉ में क्या कहा गया है? इस लॉ में ये कहा गया है कि चाइना की ट्रूप्स जो है वो कहीं पे भी ब्लॉकेड्स बना सकते हैं, जिस भी बॉर्डर पे उन्हें लगता है कि किसी भी तरह का कोई पोटेंशियल थ्रेट है, वहां पे वो बॉर्डर्स बना सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द थर्ड प्रोविजन। फोर्थ प्रोविजन है अपग्रेडेशन ऑफ द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है रोड्स बनाना, रेलवेज बनाना, एयरपोर्ट्स बनाना, कनेक्टिविटी देना उस पूरे रीजन में। ठीक है, उस पूरे रीजन में टू बेसिकली अब दिस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करना। दैट मीन्स चाइना इज क्लियरली ट्राइंग टू से दैट वी आर बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन केस अगर वॉर होती है जिसको हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप वॉर के केस में आपको अपनी मिलिट्री को सप्लाईज पहुंचानी है तो यहाँ पे जरूरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज की कनेक्टिविटी। सो अगर चाइना ये सारी चीजों को यहाँ पे डेवलप कर रहा है बॉर्डर एरियाज में, दैट मीन्स इट इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट इट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर। फ्यूचर में वो एक वॉर, बड़ी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। Finally, it says कि resolving the long standing border dispute with negotiations। यहाँ पे बात जरूर negotiations की हो रही है, but it is just like the hot air, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह के इंटेंशन तो लग नहीं रहे हैं चाइना के अबाउट रिजॉल्विंग देयर लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स थ्रू नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस तो हम भी कर रहे हैं, लास्ट 18 मंथ से नेगोशिएशंस कर रहे हैं, बट स्टिल कोई कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन नहीं है। सो इट इज जस्ट लाइक अ डायलॉग और द स्टेटमेंट विच इज मेंट इन दिस थिंग, बट येस इट इज वन ऑफ द प्रोविजन। सो यहाँ पे देख लिया हमने कि कौन से इंपॉर्टेंट 5 प्रोविजंस है। सेफगार्डिंग द टेरिटरीज, यूजिंग वेपन टू सेफगार्ड द टेरिटरीज एट एनी कॉस्ट, जस्टिफाइंग द एग्रेशन। Okay, it is all about justifying the aggression. Second है आपका combining military defense, using the civilians as the first line of defense. Third है आपका to block border against the potential threat, blockades बनाने की permission. Fourth है आपका border infrastructure को develop करने की permission. Fifth है it says कि we will resolve, China says that it will resolve its border related disputes through mutual talks and negotiations. तो ये कुछ provisions हैं चाइना के न्यू लैंड बॉर्डर लॉ के। इंडिया ने क्या स्टैंड लिया है? तो इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन, ही हैज सेड कि चाइना जो भी सारे मटेरियलिस्टिक कंस्ट्रक्शंस कर रहा है, डेवलपमेंट्स कर रहा है बॉर्डर एरियाज में, दीज आर सीरियसली डिस्टर्बिंग द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन इंडिया। गौतम बंवाले जो कि फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं चाइना को, ही इज सेइंग दैट दिस न्यू लैंड बॉर्डर लॉ इज यू नो इज जस्ट अ वर्बिएज। दैट मीन्स ये सिर्फ बातें हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है। ग्राउंड रियलिटी जो चीजें चल रही हैं वो वैसे ही चल रही हैं, एंड इंडिया इज नॉट गोइंग टू गेट स्केयर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स।
that India is going to defend itself at any cost. So यहाँ पे एक बहुत ही strong स्टेटमेंट हम कह सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि लैंड बॉर्डर लॉ इज नथिंग। इन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि लैंड बॉर्डर इज लाइक ऑलमोस्ट नथिंग। ठीक है। सो दिस इज दी वी कैन से रिएक्शन ऑफ इंडिया ऑन दिस न्यू लैंड बॉर्डर लॉ। ठीक है। ऐसा लगता है कि चाइना इंडिया को स्केयर करना चाहता है, बट इंडिया इज नॉट गोइंग टू लाइक स्टेप बैक और गेट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। चलिए, इंडिया की चाइना के इस न्यू लैंड बॉर्डर लॉ, जिसमें उन्होंने एक लीगल बेस प्रोवाइड किया है अपनी मिलिट्री को, अपने ट्रूप्स को, इसके अगेंस्ट इंडिया के में अगर हम देखें तो क्या सारे प्रोविजंस हैं? क्या इंडिया के पास भी ऐसा कोई लॉ है मिलिट्री एक्शंस को जो डिफाइन करता हो क्लियरली? नहीं, इंडिया के पास ऐसा कोई लॉ एट प्रेजेंट नहीं है, बट यस, इंटेलेक्चुअल्स डिमांड करते हैं कि इंडिया के लिए भी ऐसा कुछ एक लॉ होना चाहिए जो इंडिया की मिलिट्री के एक्शंस को भी जस्टिफाई कर सके। ओके, और क्लियरली डिफाइन कर सके। डोमेन को उनके एक्सपैंड, उनकी पावर, उनके डोमेन को एक्सपैंड करना, ये एक डिमांड है लोगों की तरफ से। इसके अलावा अगर बॉर्डर में जैसे डेवलपमेंट चाइना कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, क्या इंडिया के पास वैसा कुछ है? तो यस, इंडिया के पास मिलिट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, यानी कि जो हमारा गृह मंत्रालय है, इसके अंडर एक डिपार्टमेंट आता है जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। और ये डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट जो है, ये बॉर्डर एरियाज में जो भी सारे बॉर्डर एरियाज में जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनको अंडरटेक करता है। दैट मीन्स रेलवेज, रोडवेज, कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स, ये सारे अंडरटेक करता है in collaboration with the state government, obviously with the support of the state government, ये सारे projects जो है वो undertake किए जाते हैं। So we are also building good connectivity so that we can also confront the enemy in case of the war. Okay, so बात कर लेते हैं अब इस question की। So this question, it says that which of the following is true? Actually it should be not true। ठीक है, which of the following is not true about the China's new land border law? स्टेटमेंट वन कहती है चाइना शेयर्स इट्स 22,457 किलोमीटर लैंड बाउंड्री विद 14 कंट्रीज। ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो जाती है, क्योंकि 22,100 किलोमीटर जो है, सॉरी 117 किलोमीटर्स की जो बाउंड्री है वो चाइना शेयर करता है इन 14 कंट्रीज के साथ में। सो ये स्टेट हमें मार्क करनी थी, स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, एंड वी कैन सी दैट स्टेटमेंट वन जो है वही नॉट ट्रू है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी तीन स्टेटमेंट्स को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। The law says for the sovereignty and the territorial integrity of the People's Republic of China. This statement is correct. Statement C कहता है PLA shall carry out the border duties including organizing drills and resolutely prevent, stop and combat invasions, encroachments, provocations, other acts. This statement is also correct. Statement D कहता है the state shall take measures to strengthen border defense, support economies and social development की यहाँ पे बात हुई है. This statement is also correct. यहाँ पे mark करनी थी the statement that is not true, and so we can see that statement is not true and statement A is the correct answer here. So okay, so guys, this is all for today. I hope you enjoyed the session, got a lot to you know काफी सारी चीजें आपने यहाँ पे सीखी होंगी, and we'll come up with a new video, and this is all for today. Thank you everyone, have fun.